नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है, जिससे व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि होगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42 मरीज मिले, अब सिर्फ 513 सक्रिय मामले बचे। जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है, जिससे व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि होगी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि यह बजट जीवन को और सुगम बनाएगा और व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग जगत और बुनियादी ढांचे में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य पूंजी सृजित करना और कल्याण कार्यों को और बेहतर बनाना है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर असाधारण रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही अनुसंधान और नवाचार पर भी काफी ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास भी स्पष्ट दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह किसानों और कृषि क्षेत्र का हितकारी बजट है और परिश्रमी अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने में सहायक होगा तथा इस क्षेत्र को अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समृद्ध करेगा। उन्होंने कहा कि इससे ऋण उपलब्धता बेहतर होगी और कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी तंत्र मजबूत बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट 2021 को कृषि क्षेत्र के लिए हितकारी बताया है और किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण की सराहना की है। एक बयान में गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट तैयार करने का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल था, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण ने बजट में वे सभी रास्ते खोल दिए जो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार आत्मनिर्भर भारत, 50 खरब की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोगुनी करने की ओर जाते हैं। उन्होंने किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में धन आवंटित किए जाने का भी उल्लेख किया। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस साल धान की दोगुनी खरीद की गई, जिससे देश के 1 करोड़ 50 लाख किसानों को लाभ मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि उत्पादों के संरक्षण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर लगाने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में उल्लेखित आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को शीर्ष पर रखने और इससे संबंधित बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है। 2021-22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में परिव्यय बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है, जो इस वर्ष के बजट अनुमानों में 137% की वृद्धि है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वित्त मंत्री ने बीमारी की रोकथाम, इलाज और देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया है। आम बजट को लेकर लोगों में कहीं निराशा तो कहीं उम्मीदों की किरण देखी जा रही है। कोडरमा में भी आम बजट को लेकर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए बजट पर अपनी राय दी है। जहां टैक्स एक्सपर्ट प्रदीप हिसारिया की माने तो टैक्स के लिहाज से यह बजट औसत दर्जे का है और इसमें सामान्य करदाताओं के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं व्यवसायी वर्ग इस बजट को संतोषप्रद बता रहा है। व्यवसायी महेश दारुका ने कहा कि जिस तरह से वैश्विक महामारी के बीच पूरा देश कठिन चुनौतियों से जूझता रहा है, ऐसे में बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसे संतोषप्रद माना जा सकता है। खासकर हेल्थ सेक्टर में 2.5 गुना व्यय करने की घोषणा से आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की घोषणा को गृहिणियां बेहतर कदम बता रही हैं।
राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है। पिछले 3 दिनों से राज्य में लगातार संक्रमितों की संख्या 50 से कम हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना से 81 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि रांची जिले से 1 मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 19, पूर्वी सिंहभूम से 10, बोकारो से 5, धनबाद से 3, गढ़वा से 2, गुमला से 2 और हजारीबाग से 1 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना के सिर्फ 513 सक्रिय केस हैं। अब तक राज्य में 1073 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना के रिकवरी रेट 98.66% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी, कैजुअलिटी वार्ड, ममता वाहन कॉल सेंटर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम और मातृत्व एवं नवजात शिशु विभाग के नॉर्थ वार्ड ब्लॉक, डॉक्टर्स रूम, नर्सेज रूम और स्टोर रूम आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वे मरीजों के बेहतर इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों की भी जानकारी ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ऐसे विकास के मॉडल का आह्वान किया है जो आदिवासियों की विशेष पहचान को संरक्षित करे। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों की संस्कृति उनकी पहचान है, चाहे वे मुख्य धारा में आ गए हों, लेकिन फिर भी इसे बचाए रखना आवश्यक है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में कल राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव के उद्घाटन के बाद एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी संस्कृति का किसी भी प्रकार का नुकसान संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। आदिवासी विकास के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से ही आदिवासियों की समस्याओं के प्रति चिंतित रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। इससे पूर्व 6 अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होंगी। यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी। पूर्वी सिंहभूम के 53,000 वाहन मालिकों के यहां टैक्स के करीब 75 करोड़ रुपया बकाया है। इस राशि की वसूली शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जिले के 53,000 वाहन मालिकों के यहाँ टैक्स का करीब 75 करोड़ रुपए बकाया है। इस राशि की वसूली शुरू हो गई है। डीटीओ ने करीब 50,000 वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है एवं करीब 300 वाहन मालिकों के खिलाफ टैक्स की राशि की वसूली के लिए केस किया है। डीटीओ ऑफिस ने 2 माह में टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले 53,000 वाहनों की सूची बनाई है। इनमें से 50,000 व्यावसायिक वाहन है, जबकि 3,000 निजी वाहन। ऐसे निजी वाहनों की सूची बनाई गई है जिसमें बकायदा टैक्स की राशि का उल्लेख है।
इन निजी वाहन मालिकों के नोटिस पहुंचाया गया है। नोटिस जारी करने के साथ ड्यूटी ऑफिस ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का फैसला किया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। चतरा की पिपरवार थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 कोयला तस्करों को 25 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास पांडे ने बताया कि एसपी के निर्देश पर थाना क्षेत्र के सपही नदी के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में रखे एक बैग से 25 लाख रुपए बरामद किए गए। धनबाद जिले के कांड्रा स्थित एसएफसी गोदाम में खाद्य सामग्री के भंडारण में अनियमितता बरतने पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर और गोदाम के एजीएम जयदीप गिरी को शोकॉज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। डीसी ने उनसे कहा है कि गत 4 जनवरी को गोदाम के निरीक्षण के बाद एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार ने 19 जनवरी को जो प्रतिवेदन सौंपा है उसमें कई अनियमितता सामने आई हैं। करीब 317 दिनों के बाद धनबाद रेल डिवीजन के बरकाकाना से डेहरी के बीच पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। 317 दिनों के बाद धनबाद रेल डिवीजन के बरकाकाना से डेहरी के बीच पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। 21 मार्च 2020 के बाद बरकाकाना डेहरी पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कोर या कोल इंडिया कोर को सीआईसी सेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस सेक्शन में डाल्टनगंज दूसरा सबसे अधिक आय वाला स्टेशन है। इस पर करीब राजधानी, गरीब रथ एक्सप्रेस समेत 36 छोटी बड़ी ट्रेनों का परिचालन होता है। कोविड-19 में सभी ट्रेनें बंद थी। राजधानी इंटरसिटी शक्तिपुर एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन बनाकर चला दिया गया था, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हुआ था। सोमवार को पलामू को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर आके ये पहली ट्रेन रुकी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य भर में शीतलहर का असर दिख रहा है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। राजधानी के शहरी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और मैक्लुस्कीगंज का 1 डिग्री दर्ज किया गया। इधर धनबाद जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम में ठंडक अभी कई दिनों तक बनी रहेगी। धनबाद से सटे बोकारो और गिरिडीह में शीतलहर चलने का भी अनुमान है, पर 4 फरवरी से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। 5 फरवरी को बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी भी होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इस वजह से 4 फरवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। 5 को राज्य के कई हिस्सों में हल्की फुहारें भी बरस सकती हैं। 6 फरवरी को भी कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कल पेश हुए वर्ष 2021-22 के आम बजट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अर्थव्यवस्था को उम्मीदों की वैक्सीन शीर्षक को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, स्वस्थ रहो, आत्मनिर्भर बनो। इस शीर्षक के साथ आम बजट के विश्लेषण को पेश किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने भी वित्त मंत्री द्वारा पेश किए बजट को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, प्रहार से जूझने का प्रयास। दैनिक जागरण ने लिखा है, बड़ी चुनौती, बड़ा इरादा, खजाना भरने के लिए लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को भी पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है, दिल में है किसान और गांव। रांची एक्सप्रेस ने भी आम बजट पर प्रधानमंत्री के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, गरीब विरोधी है केंद्रीय आम बजट। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आम बजट की खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है, जिससे व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि होगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42 मरीज मिले, अब सिर्फ 513 सक्रिय मामले बचे।
जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।